मित्रों, मैं रविंद्र आर, भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में इस YouTube चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। नियमित हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट भारतीय संविधान हो या इतिहास जो मेरी वीडियो चल रही हैं इस YouTube चैनल पे आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक है एक तरह की क्लास के रूप में, ना कि कोई आनंद के रूप में, एक क्लास के रूप में आपको पढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार हम क्लासों में पढ़ाते हैं बिल्कुल यही सिस्टम आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो कृपया करके अपनी नोटबुक में भी आप इनको लिख सकते हैं। कुछ बच्चे पूछे गुरुजी हमें इसको उतारें, लिखें, आराम से नोट करें और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको दिया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में जो पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता के तहत हमने 2 वीडियो आपको डाल दी। पहली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का काल विभाजन डाला था। दूसरे वीडियो में आर्यों की उत्पत्ति अर्थात वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ। आज वैदिक सभ्यता का जो तीसरा वीडियो ये है आपके सामने है। इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता का तीसरा टॉपिक और तीसरे टॉपिक में चारों वेदों को बताएंगे। चारों वेदों के बारे में सामान्य परिचय आपका प्रश्न बन भी जाता है, लगभग बनता भी है। तो टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता और ये तीसरे वीडियो में आपको इसमें चलेगा चारों वेदों का परिचय। आर्यों की उत्पत्ति और वेद परिचय मैंने आपको करा चुका है। अब हम चारों वेदों को लेके चलेंगे। देखो, इसमें से जो प्रश्न बनता है, सर्वाधिक जो प्रश्न बनता है उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें सर्वाधिक जो प्रश्न बनता है उपवेद पे, आपको ऑप्शन में एक उपवेद रख देगा ऑप्शन के रूप में उसमें, और ठीक है, पूछेगा ये उपवेद किस वेद का है, या 4 उपवेद कैसे भी चारों वेदों को ऑप्शन में रख देगा और एक उपवेद का नाम बताएगा, या चारों वेदों को रख देगा, चारों उपवेदों को सुमिलित करने के लिए असुमिलित करने के लिए पूछ लेगा। एक तो ये उपवेद पे प्रश्न आता है। दूसरा, किसी वेद की विशेषता पूछेगा। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, निम्न में से पहला वेद कौन सा है, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है, निम्न में से श्रेष्ठ वेद कौन सा है, निम्न में से लोकप्रिय वेद कौन सा है, निम्न में से चंपू शैली में रचित वेद कौन सा है, कर्मकांड वेद कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपको ये बनता है उपनामों के आधार पर, चारों वेदों को ऑप्शन में रख देगा और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक में आपको एक तीसरा प्रश्न इस टॉपिक में बनता है पुरोहित, अर्थात वेदों का पुरोहित कर्ता पूछेगा, उच्चारण कर्ता पूछेगा, मंत्रों को गाने वाला पूछेगा कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, अथर्ववेद का पुरोहित कौन होता है। एक प्रश्न आपको पुरोहित के आधार पर इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला आपको एक विषय मैंने आपको बता दिया है, विषय के बारे में सामान्यतः भी पूछ लेते हैं। ऐसे करके इसमें से प्रश्न बनते हैं आपके। तो इसी प्रश्न को लेकर के 3-4 जो प्रत्येक वैदिक के काल में 3-4 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक वेदों को इन क्वेश्चनों से हमारे क्वेश्चन हल हो जाएं, तो चारों वेदों को हमें कुछ टॉपिकों के माध्यम से पढ़ना है। पूर्णतः जो आपका शिक्षकवर्ती है, पटवार रीट है, आपका कोई अन्य एग्ज़ाम है, इन चारों वेदों में से जो क्वेश्चन पूछेगा वो लगभग आपको यहीं से पूछ लिया जाएगा। तो प्रत्येक वेद को, तो पहला वेद हम ऋग्वेद कर रहे हैं। ऋग्वेद को 4 और 4 8 टॉपिकों में पढ़ना है। 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर 4 अन्य इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके पूरा आपका ऋग्वेद लगभग मंडलों को छोड़ करके आपको पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं, तो पहला वेद हम कौन सा पढ़ रहे हैं। जो पहला वेद पढ़ रहे हैं वह है ऋग्वेद, पहला वेद। एक बात, अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं कि जितना कठिनाई स्तर पे एग्जामिनर जा सकता है उसी हिसाब
उसी आधार पे हमने ये टॉपिक आपको बनाए हैं। कठिनाई से कठिनाई इस तरह आपको पूछ सकता है, तो चारों वेदों को 8 टॉपिकों से आप याद कर लो, ठीक है। तुलनात्मक सारणी में आपको नहीं बना रहा, क्योंकि तुलनात्मक सारणी में कुछ फिर लाइन रह जाती हैं। क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे तो आराम से हम तुलनात्मक अध्ययन सामान्य कर सकते हैं। जैसे पहला ये प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद का विषय क्या है। मैंने पिछले वीडियो में चारों वेदों के विषय बता रखे हैं, तो बताइए ऋग्वेद का विषय क्या है। तो चारों वेदों के आपको मैंने उपवेद बताए थे, ऐसे ही विषय बताए थे, उपवेद आपको यहाँ बताए जाएंगे। तो ऋग्वेद का विषय क्या है, अर्थात इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद का विषय ज्ञान है। किसका उल्लेख? ज्ञान। ज्ञान का मतलब है, हम बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें ऋग्वेद ऋक संस्कृत भाषा के ऋक शब्द से बना है। ऋक का मतलब होता है महिमा मंडल, यशोगान कह सकते हैं, किसी की महिमा का उल्लेख करना, तो महिमा मंडल, महिमा, ठीक है। अर्थात इसमें देवी देवताओं की यशोगान, ईश वंदना, भगवान की उपासना का उल्लेख है। अर्थात ऋक का मतलब है उपासना करना, महिमा, ईश्वर की महिमा का उल्लेख करना, बखान करना। इस प्रकार इसमें ज्ञान, अब ज्ञान का मतलब है जब वैदिक काल में ऋषि मुनि शांत वातावरण में जाकर के या शांत स्थान पर जाकर के, जंगलों में जाकर के या पहाड़ी गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के शांति रूप से भगवान को याद करते थे। भगवान उनके सामने प्रकट हुआ करता था और भगवान आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जगत, सृष्टि, इनके बारे में ऋषि मुनियों को अपना ज्ञान देते थे। इस प्रकार जो ज्ञान दिए गए वो श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से दिए गए। इस प्रकार इस ऋग्वेद में वेद व्यास ने जो चारों वेदों का संकलन किया था विषय के आधार पर, तो ब्रह्मा जी ने या फिर हमारे इष्ट देवों ने जो ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था, उन्हें वेद व्यास ने गणेश भगवान की सहायता से ऋग्वेद में संकलित करवा दिया। इस प्रकार ऋग्वेद का विषय हो गया ज्ञान। तो आपको ज्ञान चारों वेदों का पढ़ना है, ठीक है। आगे यदि क्वेश्चन पूछेगा उल्लेख, जैसे ये जो क्वेश्चन में आपको यहाँ शब्द लिख रहा हूँ वो प्रश्न बनेंगे। ऑप्शन में आपको चारों वेद रखेगा, ठीक है। तो बात करते हैं उल्लेख की। जैसे मैंने अभी बताया देवी देवताओं का उल्लेख, देवी देवताओं का उल्लेख, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देवताओं का उल्लेख, देवी देवताओं का उल्लेख, या फिर कह सकते हैं ईश वंदना, अर्थात भगवान को याद करना, ईश्वर की महिमा का बखान करना। या फिर कह सकते हैं भक्ति भाव की प्रधानता किस वेद में है, भक्ति भाव की प्रधानता किस वेद में है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। देखो प्रणय गीत, अंतर ध्यान रखना, प्रणय गीत, प्रणय भाव, ठीक है, प्रणय शक्ति या प्रणय भाव या प्रणय गीत का उल्लेख अथर्ववेद में है। जबकि भक्ति भाव की प्रधानता, भक्ति भाव का मतलब है कि स्वयं अपने आप को भूल करके ईश्वर को याद करना, ईश्वर को सब कुछ मानना। जबकि अथर्ववेद में प्रणय गीत का मतलब किसी पर आसक्त होना और उसे अपने मन में उतारना। अन्य ईश्वर के अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्रणय अत्यधिक प्रेम करना, आसक्त हो जाना किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, उसे अपनी ओर आकर्षित करना, वो प्रणय कहलाता है, प्रणय गीत कहलाता है, प्रणय भक्ति कहलाती है, प्रणय भाव कहलाता है। तो वह प्रणय भाव ईश्वर के अलावा जो कुछ मंत्र अलग हैं उनको हमने अथर्ववेद में लिखा है। इसलिए
प्रणय गीत आ जाए, प्रणय भक्ति आ जाए, तो आपको राजभक्ति आ जाए, वह आपको उसी में आएगी, जबकि इसमें भक्ति भाव की प्रधानता केवल ईश्वर से संबंध लिया गया है, इसलिए इसका विषय ज्ञान रखा गया है, भक्ति भाव की प्रधानता। या क्वेश्चन पूछे हैं धर्म परक सूक्तों का उल्लेख। धर्म परक सूक्त, वही धर्म के बारे में ईश्वर ने सर्वाधिक धर्म की व्याख्या की है, कर्म की व्याख्या की है। तो धर्म परक कि तेरा धर्म क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज जी आपका धर्म क्या है, राजा जनक जी आपका धर्म क्या है, प्राचीन काल के जितने राजा महाराजा हुए उनके धर्म के आधार पर राजा हरिश्चंद्र का धर्म क्या है, तो उन्होंने अपने धर्म की खातिर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी सत्य वचन अपने धर्म के लिए अपने जो भी कर्म करे तो धर्म के आधार पर ही ये पूरा उल्लेख है। तो इस प्रकार धर्मपरक सूक्तों का उल्लेख भी ऋग्वेद में दे रखा है। इसलिए आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं आपको जो मैं लिखा रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। एक और है आपका एनसीईआरटी राजस्थान बुकों में एक शब्द दे रखा है और वह शब्द है भिषक। भिषक नामक चिकित्सक या वैद्य का उल्लेख ये दे रखा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भिषक नामक चिकित्सक का उल्लेख कौन से वेद में है। तो अनेक चिकित्सक हुए प्राचीन काल के, वैदिक काल के। सुषेण हुआ जो रावण के राज्य कवि था, रावण के दरबार में रहता था, रावण का राज्य कवि था सुषेण। एक गुप्तोत्तर काल में भी हुआ है, मौर्योत्तर काल में भी हुए अनेक सुषेण। ऐसे आपके अनेक चरक भी आएंगे, कनिष्क के दरबार में रहने वाले अनेक चिकित्सकों का उल्लेख है। इसी प्रकार एक भिषक नामक चिकित्सक का उल्लेख है। अब लेकिन आपको मैं अर्थ बता दूं, भिषक का अर्थ होता है चिकित्सक ही होता है, वैद्य ही होता है, और एक नाम भगवान विष्णु का भी है भिषक। तो इसमें भिषक का मतलब है, सीधी बात है कि चिकित्सक पद्धति का थोड़ा सा भी उल्लेख है। जबकि क्वेश्चन आ जाए रोगों का निदान, रोगों का निदान, औषधियों का उल्लेख, औषधियों का उल्लेख आ जाए, रोगों का निदान आ जाए, तो आपको अथर्ववेद होगा। लेकिन एक चिकित्सक जो प्रसिद्ध माना गया है भिषक, वैसे तो इसका अर्थ चिकित्सक या वैद्य से लिया गया, लेकिन यदि आ भी जाए कि भिषक चिकित्सक का उल्लेख कौन से वेद में है, तो आपको ऋग्वेद करना है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं आगे के प्रश्न जो बनता है। आगे का प्रश्न अगले जो टॉपिक में बनता है इस ऋग्वेद के बारे में। अब क्वेश्चन उसमें पूछेगा पुरोहित। अब पुरोहित किसे कहते हैं, क्या होता है पुरोहित। पुरोहित का मतलब है मंत्रों का उच्चारण करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला, मंत्रों कहने वाला या गाने वाला व्यक्ति पुरोहित कहलाता है। कहने का मतलब है ऋग्वेद के मंत्र जब कोई पुरोहित या ब्राह्मण या कोई व्यक्ति पुरोहित के रूप में, मंत्र उच्चारणकर्ता के रूप में जब उन मंत्रों को कहता है, बोलता है, ईश वंदना के रूप में बोलता है, तो वह पुरोहित उस समय क्या कहलाता है। हम जानते हैं पुरोहित तो एक ही होता है, लेकिन जब कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान जब ऋग्वेद के मंत्रों को बोलता है, उस समय वह पुरोहित किस नाम से चर्चित होगा, अर्थात उससे एक उपाधि दी गई है। जब ऋग्वेद के मंत्रों कहेगा तो उस समय उस पुरोहित को क्या कहेंगे, तो उस समय उस पुरोहित को होत्री या होता कहा जाएगा। क्लियर। जैसे आपने अनेक संस्कार देखे होंगे, और विशेष करके तो विवाह संस्कार तो बड़े ध्यान से और देखे जाए क्या। तो विवाह संस्कार देखते हैं, जब हमारे मित्र की बारात जा रही है, हम कहते हैं वधू के घर पे पहुँचे, अपने नित्य प्रति जो धर्म संस्कार होते हैं उनको किया, फिर अपने मित्र को अर्थात दूल्हे को, वर को, वर वधू के प्रवेश द्वार पे बैठा करके पुरोहित महाराज जी आ जाते हैं। पुरोहित महाराज जी ने आपने देखा होगा, उसी समय में आपको स्थिति बता रहा हूँ। जैसे पुरोहित महाराज जी आए प्रवेश द्वार पे,
अपने मित्र या हमारे जो मित्र हैं या दूल्हे के रूप में जो मित्र बैठा हुआ है, अब उसको कहते हैं हाथ जोड़ो, और इस प्रकार पुरोहित जी मंत्रों को कहने लग जाते हैं। जल, चावल, अन्य सामग्री उनके हाथ पर रखते हैं। उस समय मुख से जो मंत्रों को कहते हैं वो मंत्र ऋग्वेद के हैं। हाथ जुड़वाते हैं, ईश वंदना करवाते हैं, भगवान की आराधना करवाते हैं, भगवान को याद करवाते हैं। हे भगवान कि मैं इस प्रवेश द्वार, इस कक्ष पे आया, यहाँ मैं जो संस्कार करूँ धर्म नीति से करूँ, भगवान मुझे आप आज्ञा दें। इस प्रकार वहाँ आज्ञा की अनुमति होती है। अनेक संस्कार होते हैं, सामान्य अर्थ में कह सकते हैं। कहा गया कि किसी के यहाँ जाने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। इस प्रकार मैं इस घर में प्रवेश करूं और मैं इस घर का एक सदस्य बनूं, आप मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार उस समय जब ऋग्वेद के मंत्रों को जब हमारा ब्राह्मण, हमारा पुरोहित अपने मुख से कहता है, उस समय वह पुरोहित होत्री कहलाता है। एक बात ठीक है। और जैसे ही 7 फेरा पढ़ते हैं अर्थात हवन करते हैं, अब हवन से पहले 2-4 मंत्र गाते हैं या यो गाते हैं, वो तो है उस समय तो वो है पुरोहित, हमारा ब्राह्मण होत्री कहलाता है। लेकिन जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं अर्थात हवन पे बैठते हैं, उस समय अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उस समय यजुर्वेद के मंत्रों को गाया जाता है। इसलिए उस समय वही पुरोहित अब होत्री नहीं कहलाएगा जब तक अग्नि हाथ जोड़े, ईश वंदना की, जब तक वो होत्री है। जैसे वही ब्राह्मण जब यजुर्वेद के मंत्रों को गाएगा उस समय वो याज्ञिक कहलाएगा, अद्रव्य कहलाएगा। इस प्रकार वहाँ उस समय वही पुरोहित क्या बन गया, याज्ञिक या अद्रव्य हो गया। जैसे ही अब मंत्रों को बड़ी लय से, बड़ी शालीनता से भगवान को उपासना करने के लिए सभी को बैठाएगा, यज्ञारी करवाएगा, अपने मंत्रों को बड़ी सुरीले आवाज़ में गाएगा। उस समय वह सामवेद के मंत्रों को कहता है। जब सामवेद के मंत्रों कहता है उस समय वह पुरोहित क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको शब्द ध्यान रखने। उस समय वह पुरोहित जब सामवेद को बड़ी स्वरों में कहेगा उस समय वो उद्गाता कहलाएगा। जैसे ही समापन होगा, यज्ञ का समापन होगा और उस समय वह चौथे वेद अर्थात अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करेगा, उस समय वह हमारा ब्राह्मण हो, हमारा पुरोहित, उस समय वह पुरोहित क्या कहलाएगा, उस समय वह ब्रह्मा कहलाएगा। अर्थात यज्ञ का समापन, यज्ञ में जो अर्चना है उनको हमसे कोई भूल हो गई हो, यज्ञ में अर्चन अर्थात ब्रह्मा को याद किया जाता, ब्रह्मा के मंत्र गाए जाते हैं समापन के समय। इस प्रकार एक ही ब्राह्मण 4 पुरोहित बन गया। तो इसलिए आपको चारों वेदों के पुरोहित आपको ध्यान रखने हैं। इसमें होत्री पढ़ेंगे अर्थात जब ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उस समय होत्री कहलाता है, जब यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है अद्रव्य याज्ञिक कहलाता है, जब सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उद्गाता कहलाता है, जब अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उस समय ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए आपको चारों वेद के पुरोहित याद करने हैं। ठीक है, सुमिलित भी करवा सकता है। अब यदि आगे थोड़ा गहराई में प्रश्न पूछा, अब आगे पूछेगा एक टॉपिक है उपवेद। बहुत क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी अधिकतर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है उपवेद। अब उपवेद है क्या? उपवेद का मतलब है वेद में से ही अन्य टीका, अन्य छोटी पुस्तक, अन्य संकलन, अपने काम की वस्तु, अपने काम के मंत्र, अपने धर्म से, अपने कर्म से उद्देश्य उन मंत्रों को ग्रहण, अलग से एक टीका लिख देना, कुंजी लिख देना। सामान्य भाषा में, मातृभाषा में आपको समझाऊं। जैसे हम कोई नोटबुक, अपनी बुक लेके आते हैं, कोई हमने एक बुक पढ़ी, जैसे भारतीय इतिहास हम बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक गाइड ले आए, अब उससे हम पढ़ते गए। पहला हमने चैप्टर पढ़ा, पहला पेज पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़ा और प्रत्येक पेज को पढ़ा। अब जिस पेज में चैप्टर में अर्थात जो अच्छी लाइन लगी, एक पन्ने पूरी पन्ना तो प्रत्येक पंक्ति को तो लिखेंगे नहीं, एक पेज में 10-12 लाइन जो हमें अच्छी लगी उनको हमने नोट कर लिया। पहला चैप्टर तैयार, दूसरा, इस प्रकार हमने पूरी किताब पढ़ ली। किताब हमारी इतनी मोटी थी लेकिन हमने अपनी नोटबुक छोटे से पन्नों में उसे अपने अपने काम की चीज़ उसमें से निकाल लें। इस प्रकार एक छोटी सी टीका बना ली, अर्थात किसी पुस्तक के माध्यम से संकलन कर लिया जो हमारे काम की है। इसी प्रकार कहते हैं इस ऋग्वेद में से जो काम के अन्य उद्देश्यपूर्ण बहुत ही अच्छे मंत्रों का, जो हमारे प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक
प्राणी में के लिए आवश्यक हैं, उन वेदों को, उन मंत्रों को अन्य एक छोटे से ग्रंथ में अनुवादित कर दिया, उन्हें वहाँ से संकलित कर दिया, ऐसा का ऐसा उतार दिया, वहाँ से ऐसे के ऐसे उतार दिया। इस प्रकार छोटे से वेद बना लिया। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को, जो हमारे काम के मंत्र थे, जिनका संबंध कुछ चिकित्सकों से था, कुछ औषधियों से था, ऐसे वहाँ से निकाले और इस प्रकार एक वेद बना लिया। उसे कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, या ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो वह आपको आयुर्वेद लिखना है। अब बात करते हैं इसके रचयिता की, तो आपको ध्यान रखना इस विशेष करके आयुर्वेद का रचयिता पूछे, अधिकतर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आयुर्वेद या आयुर्वेद शास्त्र आया हुआ है, और उसमें ऑप्शन में आपको धन्वंतरी आता है। लेकिन आपको यहाँ एक बात बता दूँ, यदि आयुर्वेद का रचयिता पूछें तो आपको सावधानी बरतनी है। अधिकतर प्रश्न में तो धन्वंतरी पूछा जाता है, ब्रह्मा ऑप्शन में नहीं होता। यदि ब्रह्मा ऑप्शन में आ गया फिर आपको आंसर ब्रह्मा करना है। यदि ब्रह्मा ऑप्शन में नहीं है फिर आपको धन्वंतरी करना है। अब ऐसा क्यों? क्या अंतर है इन दोनों में? भाई दोनों आ जाते हैं तो आपको आंसर ब्रह्मा करना है पहली बार। हाँ, ब्रह्मा ऑप्शन में नहीं है तो धन्वंतरी करना है। ठीक है, दोनों में तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों? आयुर्वेद कहते हैं कि ब्रह्मा ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने इन मंत्रों को ऋषि मुनियों को दिया, लेकिन कालांतर में, गुप्त काल में हमारे धन्वंतरी हुए और कुछ धन्वंतरी देवता भी हुए। उन्होंने इसी आयुर्वेद को और अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और एक अन्य ग्रंथ इसी के नाम से, उस ग्रंथ